तो आई होप तुम लोग को पता लग गया होगा कि सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़ के लीक्स आ चुके हैं और लीक्स में हमें देखने को मिला है 3 फ़ोन्स, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, जो कि एक्सपेक्टेड था सबको। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़ के बारे में। और वो तो तुम लोग को पता ही होगा कि S सीरीज़ है तो एक एज फ़ोन आएगा, एक अल्ट्रा फ़ोन आएगा, एक बेस फ़ोन आएगा। इस बार जो सैमसंग गैलेक्सी S26 बेस आया है, जिसके लिए मेरे जैसे लोग वेट करते रहते हैं कि अभी इस साल आएगा तो अगली साल फ्लिपकार्ट की सेल में जब 40,000 में मिलेगा तो हम लोग ख़रीद लेंगे। तो ऐसे मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो वेट करते रहते हैं सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़ का कि अगले साल ख़रीदेंगे, इस साल नहीं। तो देखो, हमें हमेशा से ही S26 और S25 हमेशा ये फ़ोन पसंद आते हैं। S24 हो गया जो कि कॉम्पैक्ट साइज़ में आते हैं, अच्छा प्रोसेसर भी लाते हैं, अच्छा डिस्प्ले भी लाते हैं, एंड एवरीथिंग एल्स इज़ जस्ट फ्लैगशिप क्वालिटी, ठीक है ना। जो पिछले साल हुआ स्नैपड्रैगन के और एक्जीनोस के बीच में, जो सैमसंग गैलेक्सी S24 था और जो सैमसंग गैलेक्सी S24 एक्जीनोस वेरिएंट और स्नैपड्रैगन वेरिएंट जो अलग अलग हो गए थे। पहले एक्जीनोस वेरिएंट आया, उसके बाद एक साल बाद स्नैपड्रैगन वेरिएंट लॉन्च हुआ, अभी फ्लिपकार्ट में दिवाली में लॉन्च हुआ। एंड स्नैपड्रैगन वेरिएंट की बहुत भयंकर बिक्री हुई थी इस बार, 40,000 में मिला था फ़ोन। आई वुड से इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डील ऑफ द होल ईयर। वन ऑफ द नहीं कहूँगा, मेरे लिए तो, मेरे हिसाब से तो इस पूरे साल की सबसे बढ़िया डील थी सैमसंग गैलेक्सी S24 बेस विथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, ठीक है ना। तो लाइक क्रेज़ी फ़ोन था वो, एंड मैंने मिस कर दिया होपफुली, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल ले लेंगे, उसके अगले साल ले लेंगे, दैट इज़ नॉट द इशू। बट द थिंग इज़ कि इस बार भी स्नैपड्रैगन वेरिएंट नहीं आया है, इस बार भी एक्जीनोस वेरिएंट आया है। तो क्या एक्जीनोस वेरिएंट तुम्हें परचेज़ करना चाहिए, क्या वो अच्छा होगा या नहीं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द S24 एक्जीनोस वेरिएंट का कॉन्टेक्स्ट। तो अगर जिन लोग को नहीं पता, S24 जो फ़ोन है बेस वाला, वो सबसे पहले एक्जीनोस प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ था 2000, आई डोंट नो 2000 कौन सा, बट पिछले साल हुआ था, एक साल पहले, अराउंड 1 या 1.5 साल पहले S24 बेस एक्जीनोस के साथ लॉन्च हुआ। एंड एवरीथिंग वाज राइट, फ्लैगशिप फ़ोन है एंड एवरीथिंग। और 8 Gen 3 लॉन्च हुआ था, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 अल्ट्रा फ़ोन में आया था, बट बेस में नहीं आया था। सो एवरीवन वाज लाइक ऐसा क्यों किया सैमसंग ने। एंड इन जनरल जैसे बिक्री होती है वैसे हो गई, S24 भी बिका, अल्ट्रा भी बिका, एवरीथिंग वाज नाइस। बट उसके बाद जब लोगों ने उस फ़ोन को टेस्ट किया तब लोगों को पता चला कि स्नैपड्रैगन S24 और एक्जीनोस S24 ये दोनों वेरिएंट अलग अलग हैं, और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में S24 स्नैपड्रैगन वेरिएंट लॉन्च हुआ और बाकी पूरे ग्लोबल के लिए यूरोप और एशिया में एंड एवरीवेयर एल्स आपको एक्जीनोस वेरिएंट देखने को मिला। तो क्या एक्जीनोस वेरिएंट ख़राब था? ऑब्वियसली था, क्योंकि एक्जीनोस वेरिएंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि शायद तुम लोगों को नहीं पता होंगे, बट मैंने बहुत खोद के निकाला है भाई कि कौन सा प्रॉब्लम क्या है, एंड मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा जो पॉइंट है वो है इन्फीरियर परफॉर्मेंस। अब देखो, स्नैपड्रैगन S24 जो है, S24 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, 120 FPS निकाल के देता है BGMI में एंड एवरीथिंग, और काफ़ी बढ़िया उसका GPU भी है, CPU भी काफ़ी अच्छा है। तो उसकी वजह से वो फ़ोन जो है वो एक अच्छा फ़ोन है, क्योंकि अल्ट्रा फ़ोन में भी सेम प्रोसेसर यूज़ हुआ था, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। तो जो बेस फ़ोन में है वो ख़राब प्रोसेसर क्यों डाला सैमसंग ने? अब देखो, एक्जीनोस की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम थी। आई मीन अगर वो स्नैपड्रैगन S24 जो है 120 FPS निकाल के देता था BGMI में, तो आपको एक्जीनोस वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ अराउंड 100 के अराउंड 90-100 के बीच में स्टेबल FPS निकाल के देता था। 110 पकड़ लो मैक्स, बट आपको उससे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। और उसकी स्टेबिलिटी हालांकि अच्छी थी, बट अगर FPS ही नहीं दे पा रहा है उतने, तो स्टेबिलिटी करके क्या ही फ़ायदा है। 120 FPS का जो डिस्प्ले है तुम्हारा 120 हर्ट्ज़ का, उसका फ़ायदा तो तुमको लेना पड़ेगा ना। और अगर तुम्हारी डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ है बट फिर भी तुम वही अपना 70, 80 या 90 FPS में गेम चला रहे हो, तो फिर क्या ही मतलब है भाई। इतना 40,000 रुपये का फ़ोन ले रहे हो तुम, उससे अच्छा है तो तुम लोग कोई iQOO या फिर पोको का फ़ोन ले सकते हो जो कि 120 FPS बेहतर चलाएगा। 30,000 में मिल जाते हैं गेमिंग फ़ोन।
बट हमें सैमसंग क्यों चाहिए? क्योंकि सैमसंग की ब्रांडिंग है, कैमरा अच्छा होता है एंड एवरीथिंग एल्स। बिकॉज इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसका GPU ख़राब था। ख़राब नहीं था बट बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड था कंपेयर टू स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर के, एंड इसकी वजह से प्रोसेसर की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी। और इस फ़ोन में ना बैटरी ड्रेन का भी बहुत इशू था। तो सेकंड हमारी प्रॉब्लम है बैटरी ड्रेन। अब देखो, बैटरी ड्रेन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट बहुत ज़्यादा तब होता है जब आप हैवी टास्क्स परफॉर्म करते हो, क्योंकि S24 का जो ये एक्जीनोस प्रोसेसर है ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, तो ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करके भी आपको कम परफॉर्मेंस देगा। सो आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपको FPS भी कम मिलेंगे कंपेयर टू स्नैपड्रैगन वेरिएंट के। अब डिफरेंस इतना ज़्यादा भी नहीं है। स्नैपड्रैगन वाला जो वेरिएंट है वो आपको अराउंड समथिंग अराउंड 5 या 6 आवर्स का बैकअप, 5 या फिर 5 या 5.5 घंटे का SOT देता है, जबकि ये आपका जो एक्जीनोस वेरिएंट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ अराउंड 5 घंटे का, बहुत मुश्किल से 5 घंटे का बैकअप देगा। तो ये 4 या 4.5 घंटे में डेड हो जाएगा अगर आप इस पे हैवी टास्क परफॉर्म करोगे। अगर आप सोचो कि अगर आप इस फ़ोन को अभी लेते हो एक्जीनोस वाले को नया, तो 1 साल बाद अगर आप ये 4 घंटे में अगर ये फ़ोन डेड हो जा रहा है तो आपको एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा इस फ़ोन को, और 2 बार अगर आप एक दिन में चार्ज करोगे तो चार्जिंग साइकिल्स इसकी डबल हो जाएगी। और जो फ़ोन शायद 5 या 6 साल में ख़राब होना था वो 2 या 3 साल में ही ख़राब हो जाएगा। उसकी बैटरी कह रहा हूँ, तो बैटरी की लाइफ होती है, साइकिल्स अगर ज़्यादा हो गई तो वो 2 या 3 साल के अंदर अंदर ही पूरी बैटरी उसकी मतलब ख़त्म हो जाएगा वो फ़ोन। आपको एक तो नई बैटरी डालनी पड़ेगी या तो फिर उसमें आप एक नया फ़ोन अपग्रेड कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे हैवी टास्क्स करते हो, कैमरा यूज़ करते हो, गेमिंग करते हो या फिर वीडियो कॉल और साथ में आप मल्टीटास्किंग करते हो, तो फिर वीडियो ट्रांसमिशन एंड एवरीथिंग, डेटा उठाना ले जाना, तो ये थोड़ा सा उसके लिए ज़्यादा हो जाता है एंड उसकी बैटरी जो है ड्रेन होने लगती है बहुत फास्ट। और जो आखिरी प्रॉब्लम है, तीसरा और आखिरी प्रॉब्लम जो कि स्नैपड्रैगन S24 के अंदर था, वो है ओवर हीटिंग। S24 एक्जीनोस वेरिएंट बहुत ज़्यादा गर्म चलता है, एंड गर्म बहुत ज़्यादा इन द सेंस ऐसे कि अगर आप समर के टाइम में इसको यूज़ करोगे और धूप पड़ रही है बाहर एंड टेम्परेचर इंडिया में कितना ज़्यादा गर्मी पड़ता है, एंड ऐसे टाइम पे अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करते हो तो बहुत ही भयंकर तरीके से गर्म हो जाएगा फ़ोन। और आउटडोर में आप भूल ही जाओ भाई, भूल ही जाओ, ब्राइटनेस ड्रॉप कर देगा। आउटडोर में जाओगे वीडियोस बनाने तो ब्राइटनेस ड्रॉप कर देगा, ओवर हीट हो जाएगा। मेटल बॉडी है तो हाथ में पूरी हीट उसकी फील होती है भाई आउटडोर में, एंड सन के अंदर बहुत भयंकर गर्म हो जाएगा। एंड आपको अगर पता है कि अगर फ़ोन ओवर हीट हो जाता है तो ना वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है ना कुछ भी नहीं। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसकी फंक्शनैलिटी लिमिट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस ओवर हीटिंग प्रॉब्लम। सो ओवर हीटिंग बहुत देखने को मिलेगी। ऐसे जनरली भी 2-3 डिग्री, 1 या 2 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। आप सोचो अगर कोई नॉर्मल फ़ोन ही 40 डिग्री में गर्म होता है तो ये तो 45 डिग्री तक हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो एक गर्म फ़ोन कैसा फ़ील होता है अपने हाथों में। तो अगर आप सोचो BGMI या फ्री फायर अगर आपको लाइव स्ट्रीम करनी है फ़ोन से, या फिर फ़ोन से आप स्क्रीन मिररिंग करके PC से लाइव कर रहे हो, तो लाइव स्ट्रीम तो चलती है भाई, जितनी चाहो उतनी चलती है भाई। 2 घंटे कर लो, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे तक लाइव करते हैं भाई लोग। और कैन यू इमेजिन कि ये फ़ोन जो कि ढंग से 120 FPS भी नहीं निकाल पा रहा, ओवर हीट हो जाता है, 30 मिनट की गेमिंग में ही इतना गर्म हो जाएगा कि आप इसको गेम बंद करके रख दोगे साइड में। तो फिर फंक्शनैलिटी उसकी लिमिट हो गई ना भाई। तुमने फ़ोन लिया ही इसलिए था कि तुम गेम खेल सके, और आधे घंटे से ज़्यादा तुम लगातार उस पर गेम भी नहीं खेल सकते। तो फिर क्या फ़ायदा है भाई इस फ़ोन को लेने का। अगर आप लाइव स्ट्रीम करने का ट्राई करते हो, गेम स्टार्ट करने में, लाइव स्ट्रीम सेटअप करने में ही आधा घंटा चला जाता है भाई। लोग तो 5-5, 10-10 घंटे लाइव करते हैं, कैसे चलेगा ये फ़ोन। बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह के, क्योंकि ओवर हीट ही इतना हो जाएगा। समर्स में तो बिल्कुल ही नहीं भाई, भूल जाओ। समर में लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, सब कुछ, कैमरा रिकॉर्डिंग, आउटडोर शूट्स, भूल जाओ इस फ़ोन के साथ। सो दैट वाज ऑल फॉर S24 एक्जीनोस वेरिएंट की बुराइयाँ इन द सेंस इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है भाई। अगर आप 40,000 का फ़ोन ले रहे हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना चाहोगे। आपको घर वाले कह रहे हैं कि 10, 12 या 20,000 का फ़ोन ले मैक्स टू मैक्स, बट आप ले रहे हो 30 या 40,000 का फ़ोन। अब 40,000 में भी अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो भी 2-3 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपको पूरी फ़ोन की फंक्शनैलिटी ही कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाए, इज़ नॉट वर्थ दैट मनी।
सो अगर आप पैसे दे रहे हो, आपका फ़ोन चलना चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटी आपको मिलनी चाहिए। जो आएगा S26 सीरीज़ में, S26 बेस में जो Exynos 2600 प्रोसेसर आएगा, वो कैसा निकलता है, अच्छा निकलता है, या फिर उसकी भी स्टोरी Exynos 24 वाले S24 Exynos वाली स्टोरी हो जाएगी, वैसा उसका हाल होगा, या फिर अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। वो तो फ़ोन आने के बाद ही पता चलेगा, टेस्ट वगैरह जब होगा। बट अभी फ़िलहाल तो बेंचमार्क्स की देखें तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 से भी बेहतर स्कोर्स निकाल रहा है वो बेंचमार्क्स में, ठीक है ना। तो हो सकता है स्नैपड्रैगन ने, सैमसंग ने इस बार कुछ भलता सलता बना दिया होगा क्रेज़ी सा, एंड वो फ़ोन बहुत ही आउट परफॉर्म कर जाएगा इवन स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 को भी। सो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, देखते हैं फ़ोन जब आएगा तभी उसके ऊपर मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च करके वीडियो बनानी पड़ेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कमेंट्स है, कुछ बताना है, लिखना है, अपने सजेशंस है तो कमेंट्स में लिख सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइज in the next video.